तो देखेंगे गांधी जी के विचारों का प्रभाव क्या है। तो देखोगे जब गांधी जी बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बच्चे का जो है पहला जो स्कूल होता है वो उनका परिवार होता है। उसी तरीके से गांधी जी का भी देखोगे जो प्रथम पाठशाला था उनका परिवार ही था। माता पिता के आचार विचारों का बालक के मन पर अस्थायी प्रभाव पड़ता है। गांधी जी अपने माता से बहुत प्रभावित थे। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अपनी माता से प्राप्त धर्म के माध्यम से मिली नैतिकता ने ही महात्मा गांधी को जीवन भर मुश्किलों से लड़ने का साहस दिया। कोई भी बालक न तो जन्म से महापुरुष होता है और न ही असफल व्यक्ति। ये दोनों ही स्थितियां इस नींव के आधार पर बनती हैं जो बचपन में उनके माता पिता द्वारा रखी गई है। गांधी जी पर अपनी माता के धार्मिक विचारों की नींव रखी जा चुकी थी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले से पहले अपनी मुलाकात को अपनी पुस्तक में लिखा। सर फिरोज शाह, मुझे हिमालय जैसे लोकमान्य समुद्र जैसे गोखले गंगा जैसे लगे। गंगा मैं नहा सकता था, हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता। समुद्र में डूबने का डर था, गंगा की गोद में तो खेला जा सकता था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आधुनिक युग के 3 मनुष्यों ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालकर मुझे अपनी ओर बेहद खींचा। रामचंद्र भाई का जीवन, टॉलस्टॉय का ग्रंथ तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य और रस्किन की पुस्तक अंत्योदय, ये 3 मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो देखोगे जिस तरीके से हम जानते हैं कि हर एक बच्चे की जो है प्रथम जो पाठशाला होती है वो होती है उसका परिवार। अब देखोगे किसी बच्चे पर जो सबसे ज़्यादा जो उनके मन पर जो अस्थायी जो प्रभाव पड़ता है वो उनके माता पिता का पड़ता है। उसी तरीके से महात्मा गांधी को भी अपने जो है माता से जो प्राप्त जो था धर्म, उनके माध्यम से उनको नैतिकता जो प्राप्त हुई। महात्मा गांधी को अपने माता के ही जरिए वो साहसों से लड़ने के लिए उनको जो एक तरीके से साहस मिला, मतलब हिम्मत मिला, ताकत मिला। देखोगे कोई भी जो बच्चा होता है वो जन्म से महापुरुष नहीं होते हैं, ना ही जो है वो जन्म से असफल व्यक्ति होते हैं। चाहे सफल व्यक्ति हो या असफल व्यक्ति हो, दोनों में देखोगे माता पिता उसका किस तरीके से ध्यान रखते हैं उन पर बहुत जो है निर्भर करता है। गांधी जी पर देखोगे अपनी माता का जो धार्मिक विचारों की जो नींव रखी गई थी। महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी ने जो है गोपाल कृष्ण गोखले से जो अपना पहला जो है मुलाकात लिखा तो गांधी जी जो अपने पुस्तक में लिखते हैं कि सर फिरोज शाह, मुझे हिमालय जैसे, यानी कि ये जो सर फिरोज शाह और ये लोकमान्य जो है समुद्र जैसे गोखले जैसे गंगा जो है मिले, मतलब कि फिरोज शाह जो कि हिमालय जैसे मिले और लोकमान्य गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गंगा की तरह मिले। गंगा में जो है कोई भी व्यक्ति नहा सकता है लेकिन हिमालय पर चढ़ नहीं सकता है। समुद्र में तो डूबने का भी डर रहता है लेकिन गंगा के गोद में आप जो आसानी से खेल सकते हो। यानी कि ये जो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को माता गंगा के मतलब गंगा मैया की तरह देखा कि मैं उसमें नहा सकता हूँ, मैं उसमें जो है डूब सकता हूँ। और फिरोज शाह को जो है वो एक तरीके से हिमालय की तरह देखा कि मैं जो है उस पर चढ़ ही नहीं सकता हूँ। गांधी जी ने देखोगे अपने आत्मकथा में लिखा है कि आधुनिक युग में तीन व्यक्ति पर जो है इसका जो बहुत अधिक जो है गहरा प्रभाव पड़ा था। एक था रामचंद्र भाई का जीवन, दूसरा था टॉलस्टॉय का ग्रंथ जो कि यानी कि उसमें था कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य, जो एक पुस्तक था उनका टॉलस्टॉय का। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य जो पुस्तक है वो टॉलस्टॉय ने लिखा है और उससे जो प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी जी हुए थे। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाए। और देखोगे कि रस्किन की जो पुस्तक था, ज़रा ध्यान रखिएगा, रस्किन की जो पुस्तक है उनका नाम है अंत्योदय से भी जो है इनको मतलब गांधी जी के जो है प्रेरणा मिला था। गांधी जी बाइबिल के इस वाक्य से बहुत प्रभावित थे। ध्यान रखिएगा, बाइबिल जो है ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, तो बाइबिल से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसमें जो है एक देखो कि सेंटेंस आया है कि अत्याचार का प्रतिकार मत करो, बल्कि जो तुम्हें सीधे गाल पर चाटा मारे उसके सामने एक बायां गाल भी कर दो। अपने शत्रु से प्रेम करो। यानी कि गांधी जी, जैसे आपने जो है बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा कि गांधी जी को अगर कोई जो है एक थप्पड़ मार देता था तो वो जो है दूसरा गाल आगे कर देते थे। तो ये गांधी जी के मन में जो है विचार आया कहाँ से? तो ये बाइबिल से आया था कि कोई भी अत्याचारी है जो आप पर अत्याचार करे, आप उसका दुश्मन नहीं करें, मतलब उससे जो है दुश्मनी नहीं करें,
वो शत्रु है, लेकिन शत्रु से भी जो है आपको प्रेम पूर्वक से जो है उसको उनके साथ जो है बर्ताव करना चाहिए, यानी कि उससे जो है मार झगड़ा करना चाहिए। महात्मा गांधी अमेरिकी समाज में सुधारक व लेखक हेनरी, अमेरिका के देखोगे, अमेरिका के जो है एक समाज सुधारक थे, और उन एक जो थे लेखक जो हेनरी थे, उन्होंने देखोगे डेविड ब्यूरो और उनकी जो पुस्तक थी जिनका नाम सविनय अवज्ञा से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गीता का भी देखोगे प्रभाव जो है महात्मा गांधी पर पड़ा था, यानी कि हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गीता, उसका भी प्रभाव पड़ा था। ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है बाइबिल, उसका भी देखोगे पड़ा था, इन पर जो महात्मा गांधी पर प्रभाव पड़ा था। देखोगे इन्होंने जो है गीता के फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का जो है पाठ पढ़ा, यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो है पिछले जो कुछ अध्याय में जो है आपने पढ़ा भी होगा कि आपको जो है कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता ना करना चाहिए। ये जो है गांधी जी ने भी जो है यही जो है अपने जीवन पर भी देखोगे हमेशा लागू करके रखा है, और यही जो है एक विद्यार्थी को भी जो है ध्यान रखना चाहिए। आपको जो है प्रोसेस मैटर करना चाहिए, प्रोसेस जो है मैटर करना चाहिए। रिजल्ट हो सकता है 19-20 आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपके पास जो नॉलेज है वो बहुत जो है निर्भर करता है। इसलिए देखोगे कि जिस तरीके से गांधी जी का जो है, गांधी जी का कहना था, मतलब गांधी जी जो है गीता के जो है एक श्लोक से जो प्रभावित थे, कर्माना ध्येयवादिका रस्ते, ठीक है, जिसका अर्थ जो होता है कि कर्म करो, जो है आप फल की चिंता ना करो। अब गांधी जी की देखोगे विचारधारा कैसे थी, यानी गांधी जी जो है कैसे विचार के व्यक्ति थे। गांधी जी देखोगे, आप जानते हो कि गांधी जी जो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। आपको पता होगा कि जो है जब 2 अक्टूबर को जो है पूरे विश्व में अहिंसा दिवस जो है मनाया जाता है, और हमारे यहाँ गांधी जयंती जो है, जो कि हमारे राष्ट्रीय पर्व, जो 3 हमारे राष्ट्रीय पर्व है, एक है स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाते हैं, दूसरा है आपका गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं, और तीसरा है गणतंत्र दिवस जो कि जो है हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। अब देखोगे गांधी जी जो कि सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। महात्मा गांधी देखोगे सत्य और अहिंसा में अटूट जो विश्वास रखते थे। उनका ये कहना था सत्य को ही जो है वो ईश्वर मानते थे। उन्होंने देखोगे यानी महात्मा गांधी का आत्मकथा जो है, यानी कि उन्होंने जो एक पुस्तक लिखा था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि वो जो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंदी जो इसका होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो किताब जो लिखा है ये गांधी जी ने लिखा है। गांधी जी इस बात से सहमत थे कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रिय। इसका अर्थ होता है कि जो हमें वही बोलना चाहिए जो शुभ हो, सुंदर हो, मन वचन और शरीर से किसी भी जीव को दुख न देना हो, अपना या दूसरे का भला मानकर भी किसी जीव को जो है दुख न देना, और अहिंसा भी जो है नहीं करना है। यानी कि ये जो देखोगे सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम, इसका कहने का अर्थ होता है, इसका अर्थ जो मेन होता है ये होता है कि हमें जो है किसी भी अगर व्यक्ति को हमें बात करना है, किसी भी व्यक्ति से अगर बात करना है तो हमें इस प्रकार से बात करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं लगे। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को बुरा लग गया और आप जो उससे जो है कंटिन्यू जो है बात करते रहे हो। अब देखोगे सत्याग्रह, गांधी जी देखोगे सत्याग्रह कौन कौन से किए हैं। सत्य के प्रति आग्रह करना सत्याग्रह है। गांधी जी ने अहिंसक प्रतिकार के स्थान पर सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। सत्याग्रह में विरोधी के मन को परिवर्तित किया जाता है। सत्याग्रह आत्मबल इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने लिखा सत्याग्रह से लड़ने वालों के मार्ग में बाहरी कारणों से बिल्कुल अड़चन नहीं आ सकती। उनके लिए तो केवल उनकी अपनी कमजोरी ही बाधक होती है। दूसरी ओर साधारण लड़ाई में जो पक्ष हारता है उसके सभी लोग मारे हुए माने जाते हैं और वे हारते भी हैं। सत्याग्रह में एक की जीत होती है, दूसरे की हार होती है। अर्थात सत्याग्रही का सबसे बड़ी ताकत आंतरिक शक्ति होती है। देखोगे सत्याग्रह का अर्थ क्या है, मतलब सत्य के प्रति आग्रह करना। तो देखोगे गांधी जी का यह मानना था कि सत्याग्रह पहले कहते किसको, ये समझ लिए कि सत्य के प्रति आग्रह करना। अर्थात अगर जो है कोई व्यक्ति जो दुनिया की जो सच्चाई है उनके बारे में जो है वो बात करे कि हाँ भैया ये जो है ये सत्य है, और यही जो है आपसे आग्रह करना होता है। एक देखिएगा गांधी जी ने जो है अहिंसक प्रतिकार, मतलब कि ऐसा नहीं कि आंदोलन कर दें, ये कर दें, वो कर दें, इसके जगह पर जो उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह शब्द का जो है प्रयोग किया। इसका मतलब होता है कि देखोगे कि सत्याग्रह आत्मबल है, यानी कि सत्याग्रह के विरोधी जो सत्याग्रह करते हैं वो जो है विरोधी के मन को सिर्फ परिवर्तित करते हैं, कि जो उसका विरोधी है, जो उसका शत्रु है, उसके मन को बदलना कि भाई ये जो सत्य बात है आप गलत हो और आपको जो है इस काम को जो है छोड़ना चाहिए। और यही जो है एक तरीके से आपका मेन उद्देश्य भी होना चाहिए। अब देखोगे
सत्याग्रह से जो व्यक्ति लड़ते हैं उसको कभी भी देखोगे मार पीट या फिर कमजोरी कभी भी हो ही नहीं सकता। एक साधारण एक जो है साधारण जो है ये लड़ाई है जिसमें देखोगे वो हमेशा जो है दूसरा पक्ष हारता है। इसमें देखोगे जो पक्ष लड़ते हैं, जैसे अगर आप मान लो सत्याग्रह करते हो तो आप कभी भी हारोगे नहीं, वो हमेशा जो है दूसरा ही पक्ष हारेगा। यानी कि सत्याग्रही जो है सबसे बड़ा जो ताकत होता है वो उनकी जो है अपनी शक्ति, उनकी आंतरिक शक्ति होती है। अब देखिए साध्य और साधन। गांधी जी ने राजनीतिक में भी नैतिक साधनों के प्रयोग पर बल दिया है। वे लक्ष्य जो उच्च हो परंतु प्राप्ति के साधन भी उच्च होना आवश्यक मानते हैं। साधनों की तुलना बीज से की जा सकती है और साध्य की वृक्ष से जो अटूट संबंध है बीज और वृक्ष से, यही साध्य और साधना के बीज भी हैं। तो ये गांधी जी ने राजनीतिक में नैतिक साधनों पर जो है विशेषकर से बल दिया है और गांधी जी का ये भी मानना है कि साधनों के बीच जो तुलना करके इसके बीच जो अटूट जो संबंध है इसको जो है दूर करना, और यही एक तरीके से साध्य और साधना के बीच में जो है आता है। लोकतंत्र में विश्वास। गांधी जी का देखोगे लोकतंत्र मतलब ये होता है जनता के लिए, जनता का शासन और जनता के द्वारा जो है चुने हुए व्यक्ति के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र कहते हैं। और महात्मा गांधी का जो है लोकतंत्र में बहुत बड़ा जो है विश्वास था। अब देखोगे हरिजनों का उत्थान तथा समाज सुधार। महात्मा गांधी अस्पृश्यता को कलंक की तरह मानते थे। समाज सुधारक के रूप में गांधी जी ने हरिजनों के विकास के लिए अथक प्रयास किए। गांधी जी हरिजनों के साथ रहे, उनके कामों को अपनाया और उनका मानना था कि यह मानव तथा ईश्वर के प्रति एक पाप था जो विष के समान हिंदूवाद की मजबूत जड़ों को जो है नष्ट कर रहा है। हिंदू शास्त्रों को कहीं अस्पृश्यता की जो है मान्यता नहीं दी गई है। तो देखोगे जो दलित होते हैं, जो जैसे मान लो जैसे मान लीजिए कि जो छोटा जाति के जो है लोग हैं, महात्मा गांधी ने जो छोटा जाति के साथ जो व्यवहार करते थे उसको अस्पृश्यता मानते थे, मतलब कि भेदभाव मानते थे। महात्मा गांधी जी का मानता था, महात्मा गांधी जी जो है मानते थे कि समाज को सुधारने के लिए जो है उन्होंने जो महत्वपूर्ण जो कदम उठाया था कि जो है मानव जो है वो ईश्वर के प्रति, मानव और ईश्वर के प्रति देखोगे कभी भी जो है वो विष वाला जो है भाव नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो है सभी मनुष्य को एक जैसे बनाए हैं, चाहे वो दलित जाति में जन्म लिए हो या फिर कोई जो है बहुत जो ऊंचे जाति में या फिर ऊंचे वर्ग में जन्म लिए हो, वो उनको जो है जीवन जीने का पूरा अधिकार है और उन्हें जो है कोई भी व्यक्ति भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखे। और ख़ास करके हिंदू धर्म में अगर ये अस्पृश्यता रहती है तो एक तरीके से हिंदू धर्म जो है वो एक तरीके से बदनामी में जो है आएगा। इसलिए हिंदू धर्म में कभी भी भेदभाव वाली जो है भावना रहे ही नहीं। स्वदेशी, खादी और चरखा। महात्मा गांधी स्वदेशी के कट्टर समर्थक थे। खादी के वस्त्रों के उपयोग पर गांधी जी ने जोर दिया। खादी का रहस्य तो यह है कि जो चीज़ इस देश में सहज बन सकती है और बनती भी है, जिससे गरीबों का पेट पलता है, वह स्वदेशी चीज़ का उपयोग करना हमारा धर्म और उसे छोड़कर उसकी जगह इच्छा पूर्वक विदेशी चीज़ का उपयोग करना अधर्म है। चरखा राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। चरखा चलाने से विदेशी माल का बहिष्कार हो गया। तो देखोगे महात्मा गांधी ने अपनाया स्वदेशी, मतलब अपने देश वाली जो चीज़ें, अपने देश से जो है में बना हुआ वस्तु, खादी यानी कि वस्त्र के रूप में खादी को अपनाया। और ये खादी या फिर वस्त्र बनेगा कैसे? चरखा से जो है सूत धागा जो है काट करके तो उसको वस्त्र बनाया जाए। और जो है जितने भी भारत के लोग हैं वह स्वदेशी वस्तुओं को जो है हमेशा अपनाएं, विदेशी वस्तुओं को जो ठुकरा दे। अगर कोई व्यक्ति स्वदेशी को अपनाता है तो एक तरीके से महात्मा गांधी का मानना था वो जो है धर्म कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति जो है विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है इसका मतलब वो जो है अधर्म कर रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी हिंदू, मुस्लिम, सिख व पारसी सभी संप्रदाय को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी से वे कभी सहमत नहीं हुए। भारत विभाजन का इन्होंने अंत तक विरोध किया। ध्यान रखना कि महात्मा गांधी हमेशा देखोगे हिंदू, मुसलमान, सिख जितने भी धर्म हैं सबको एक बंद करके जो चले थे। और महात्मा गांधी एक व्यक्ति थे जिन्होंने कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जो है एक करके जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लिया था। लेकिन जिन्ना जो कि जो है हमेशा
टू नेशन मतलब कि भारत को जो विभाजित करने के भारत को विभाजित करने का जो उनका जो सिद्धांत था, उनका कभी भी जो है महात्मा गांधी ने समर्थन नहीं किया था। अगला क्लास देखेंगे अगले।